हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 29 का पार्ट मैं आपको 5 बताऊंगी। और जो इसके पहले के एपिसोड्स वीडियो हैं वो सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो चैनल पर चेक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर भी देख सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया था कि बीबी कैप्टन चूज़ करना था हिमांशी और शेफाली में से, और शेफाली जरीवाला जो है वो बन जाती है कैप्टन। तो यहाँ पर जो तहसीन जो है अपना वोट दे रहा होता है, तो सिद्धार्थ बीच में कुछ बोलते हुए दिखाई दिए, तो उस पर जो है तहसीन उस टाइम पर बोलता है कि मेरे बीच में मत बोलो, आपकी क्यों आदत है मेरे बीच में बोलने की। तो मतलब सिद्धार्थ को उस टाइम पर बातें सुनाते हुए दिखाई दिया था तहसीन। तो यही बात को लेकर यहाँ पर सिद्धार्थ और तहसीन के बीच में बहस देखने को मिली है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ तहसीन से यहाँ पर बोलता है कि ये सब बातें मत बोला कर मेरे को, कि बीच में क्यों बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर जो है दुनिया भर की बातें बोलना स्टार्ट कर देता है तहसीन सिद्धार्थ के अगेंस्ट। वैसे यहाँ सिद्धार्थ यही बोलता है कि मैंने तेरे से कोई भी कभी भी गलत बात नहीं बोली है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्लियर देखने को मिल रही है कि पारस ने बहुत अच्छी तरह से सारे घर वालों का ब्रेन वॉश कर दिया था। पहले उसने खेसारी को किया, फिर अब तहसीन का भी किया। लेकिन इस टाइम पर जो बहस तहसीन करते हुए दिखाई दिया सिद्धार्थ के साथ, वो पूरी तरह से मुझे फ़नी नज़र आया। और एक तरह से मुझे यहाँ पर तहसीन का ये चाल दिखाई दी है कि फुटेज उसको मिले, क्योंकि सबको ये चीज़ घर में पता ही थी कि सिद्धार्थ के साथ अगर कोई छोटी सी भी आर्गुमेंट होती है तो वो ज़रूर दिखाई जाएगी और उससे फुटेज ज़रूर मिलेगा। तो ये सभी लोग ट्राई कर रहे थे इस चीज़ को, जो भी घर में थे न्यू जो आए थे। और उनमें से यहाँ पर पहले खेसारी को देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर तहसीन का भी ये चीज़ देखने को मिला। यहाँ पर सिद्धार्थ बड़े ही अच्छे तरीके से लेते हुए दिखाई दिए तहसीन की, और सिद्धार्थ की एक वो लाइन की स्मूच करेगा। तो यहाँ पर तहसीन को जो बोलते हैं वो तो ऊपर ही नेक्स्ट लेवल की थी। यहाँ पर सिद्धार्थ ने जब ये बात बोली तो तहसीन अपनी हंसी उस टाइम वो भी नहीं रोक पा रहा था, तो उसको भी हंसी आ गई थी उस बात को सुनकर। तो एक चीज़ हम और देखेंगे कि जब सिद्धार्थ और तहसीन की यहाँ पर बहस हो रही होती है तो सना जो है किचन एरिया में भी देखने को मिली है। तो सना भी किचन एरिया में रहती है, और एक तरह से मुझे पर्सनल फील होता है कि फुटेज तो नहीं दिखाई गई, लेकिन सना यहाँ पर ज़रूर देख रही होगी कि सिद्धार्थ और तहसीन के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट हो रही है। यहाँ पर शेफाली जरीवाला के कैप्टन बनने की जो जिम्मेदारी है वो लास्ट में बिग बॉस अब्दुल्ला को दे देते हैं। तो अब्दुल्ला जो शेफाली जरीवाला का नाम लेती है कैप्टन बनने के लिए, हिमांशी को रिजेक्ट करती हुई दिखाई दी है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर अब्दुल्ला बार बार शेफाली को बोलती है ये चीज़ कि मेरी वजह से तू कैप्टन बन गई, और एक तरह से देखा जाए तो मेरा सपोर्ट था तुझे, तो इसलिए तू इम्यूनिटी से भी बच गई। ये चीज़ें जो बार बार वो उसको बोल रही थी। आपको मैं बताऊं कि मुझे ये पर्सनल फील हुआ कि बार बार मैंने ये चीज़ देखी कि अब्दुल्ला किसी पर फेवर करती है, किसी का सपोर्ट करती है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही करती है। और यही चीज़ उसने शेफाली को जो सपोर्ट किया है, उसको जो कैप्टन बनाया है, वो अपने फ़ायदे के लिए ही बनाया है। क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी कि सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है तो शेफाली को बनाना पड़ेगा, क्योंकि शेफाली को सिद्धार्थ भी बनाना चाहता था कैप्टन। और साथ ही साथ वो ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रही थी शेफाली से कि मैंने बनाया तुझे कैप्टन, ताकि शेफाली जरीवाला जो है वो अब्दुल्ला को सपोर्ट करे, हर एक फेवर जो देना हो तो वो अब्दुल्ला को दे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उसने ये काम किया था। ये मुझे पर्सनल फ़ील हुआ। आपको क्या कहना है इस पर? आपको क्या चीज़ फ़ील हुई थी ये सारी चीज़ें देखकर? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर जो है सिद्धार्थ और आसिम की कन्वर्सेशन होती है। यहाँ जो कैप्टनसी टास्क हुआ था उसमें आसिम ये चीज़ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि शेफाली जो है वो कैप्टन बनी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी इससे एग्री करता है, और आसिम जो है वो कहता है कि अगर हिमांशी बनती तो पारस की जो टीम थी वो जो है बटर अप कर देती उसका दिमाग हिमांशी का, और उसको अपनी साइड करने की, अपनी बात मनवाने की पूरी चांसेस थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को सिद्धार्थ भी एग्री करता है। और यहाँ आसिम जो है वो ये कहता हुआ दिखाई दिया है कि इनफैक्ट सना भी जो है उसने हिमांशी को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि वो हिमांशी को कैप्टन बनवाना चाहती थी, क्योंकि ये सब उनकी चाल थी और सना भी इसमें शामिल थी।
बट मैं बताऊं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सना ने अगर स्पोर्टमैन के तरीके से मैं देखूं, बहुत अच्छी तरह से गेम खेला है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी जानती हूँ कि सना का ये नेचर है फॉरगिव करने का, और सना ने उस चलते साफ साफ ये बोला था, अपना रीज़न दिया था कि मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ हिमांशी को, क्योंकि इस तरह से मुझे बात करने का मौका मिल जाएगा हिमांशी के साथ। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को लेकर सिद्धार्थ यहाँ पर भी सोचते हुए दिखाई दिए हैं, और इसीलिए सिद्धार्थ उस बात, जब सना वो बात बोल रही थी तो बहुत गौर से सना को देख रहे थे। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर दिखाई दी है कि सना को लेकर आसिम कितना ज़्यादा जेलस था, और आसिम जो है शुरू से सना और सिद्धार्थ को अलग करने की कोशिश में लगा हुआ था, ये मुझे क्लियर दिखाई दिया है। और आपको बताऊं कि घर में मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि सिद्धार्थ जो है सबका बाप था गेम खेलने में, और सना सबकी माँ। आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।